हेलो कुंभ राशि, ये है पद्म डिवाइन रीडिंग और आप देख रहे हैं दिसंबर 2024 की रीडिंग। यहाँ पर आपको एक लिंक फ्लैश करता है जिसमें आपकी सारी रीडिंग होती है। वीकली रीडिंग, लव रीडिंग और मंथली रीडिंग। अब ईयरली रीडिंग भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो आप वहां से अपने सब रीडिंग्स देख सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी जेमिनी की जो रीडिंग थी मिथुन राशि की नवंबर माह की, वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हूबहू सत्य साबित हुई है। 1000% सत्य साबित हुई है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप देख सकते हैं वो रीडिंग। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि भले ठीक है हमारी रीडिंग सही निकलती है, परंतु ये जनरल रीडिंग है। दूसरा, इसके 100% सही होने की गारंटी हम नहीं लेते। तीसरी बात, इसे आप लीगल और मेडिकल पर्पसेस के लिए नहीं लेंगे। चौथा, यूट्यूब की गाइडलाइन है कि इसे सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रखा जाए, तो आप इसे इंटरटेनमेंट पर्पस की तरह से ही देखेंगे। और ये याद रखेंगे कि कोई भी डिसीजन अपने जीवन का जो होता है, आप खुद लेते हैं, अपने से होकर लेते हैं और उसका सही गलत की जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और लिंक मिलेगा, प्रश्न आपके उत्तर हमारे का। तो ये एक नया सेगमेंट हमने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए शुरू किया है, जो हमसे ये रीडिंग्स पढ़ने के बाद नीचे प्रश्न करते हैं। तो कोई 5 प्रश्न हम चुनते हैं जिनके उत्तर हम देते हैं आपको संडे की रीडिंग में। ओके, तो इसके साथ ही मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। आपको जो है सबसे पहले ग्रॉस होपर स्पिरिट मिली है, जो कि कह रही है टेक अ लीप ऑफ फेथ। बिल्कुल, एक लीप ऑफ फेथ लीजिए और छलांग लगा दीजिए, क्योंकि सन का कार्ड आपको मिला है बॉटम ऑफ द डेक। शुरुआत कर रहे हैं आप 7 ऑफ कप्स से, 4 ऑफ सॉर्ड से और 3 ऑफ सॉर्ड से, जो कि बताता है कि आप किसी हीलिंग पीरियड से गुजर रहे हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपके मन में, शायद जिनको शारीरिक मानसिक तकलीफ है वो सोच रहे होंगे कि क्या हम कोई नए तरीके से अपना इलाज कराएं, क्योंकि पुराने इलाज के तरीके शायद आपको समझ नहीं आ रहे हैं। और आप जो है अभी काफी मतलब पॉजिटिव हैं कुछ नया ट्राई करने के लिए। कोई नई थेरेपी आप ले सकते हैं जिससे आपको फायदा करे। आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं, अगर आप पहले कभी आयुर्वेदिक या होम्योपैथी आपने ना ट्राई किया हो, या किसी तरह की और दूसरी थेरेपीज आपने नहीं ट्राई की हो, तो यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप सोच रहे हैं कि कौन सा ट्राई करें। वहीं जहाँ प्रेम संबंध के मामले हैं, तो वहां पे कोई कोई एक खास मामला जो है आपको बहुत ज्यादा दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, क्योंकि यहाँ आपको 2 ऑफ कप्स भी मिला है, जो कि सोलमेट कनेक्शन दिखाता है। तो आप ये सोच रहे हैं कि कौन मेरा सोलमेट है, कौन नहीं है, किसने मुझे धोखा दिया, क्या हुआ। ये सारी चीजों का आप एनालिसिस कर रहे हैं। पर्सन का कार्ड बता रहा है कि दिल तो दुखाया गया है टेम्परेरी, आपको कंफ्यूज तो आप हैं, बहुत सारी चीजें आप सोच तो रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन तो हैं आपके पास, अंदर से आप जरूर खुश हैं। वहीं आपको द मैजिशियन का भी कार्ड मिला है। देखिए, आपके बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। द सन का और द मैजिशियन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि बताता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन इस समय बहुत पॉजिटिव चल रही है और आप बिल्कुल एक जंप लगाने को तैयार दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको बॉबकैट स्पिरिट मिली है, जो कह रही है लाइफ इज अ मिस्ट्री, और आप इस मिस्ट्री को बिल्कुल माहिर होते हैं। कुंभ राशि के लोग तो मैनिफेस्टेशन में माहिर होते हैं। तो जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है, या कुछ लोगों को बैक पेन होगा या एक्सीडेंट की वजह से सर्जरी वाली सिचुएशन हुई होगी, तो आपको जो है लंबे समय के पेन के बाद काफी राहत मिल सकती है। जो लोग अपने प्रेम संबंधों में काफी धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रहा है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते खत्म हुए हो, या आपके पार्टनर जो है दूसरे ऑप्शंस की तरफ विचार करने लगे हो, तो वो सब से आप काफी ना पॉजिटिवली बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको मिला है द एम्प्रेस का बॉटम ऑफ द डेक कार्ड, और साथ में आपको मिली है सी हॉर्स स्पिरिट, जो कह रही है वॉच एंड वेट। तो सही समय का इंतजार करते हुए आप अपना ग्रोथ और एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ का कार्ड मिला है, जो कि बताता है कि आपका पूरा ध्यान अपनी क्रिएशन में लगा हुआ है, कि आप कैसे अपनी धन संपत्ति बढ़ाएं, आप कैसे अपना घर बनाएं, सुंदर बनाएं उसे, और कैसे आप लेविश लाइफ स्टाइल में रहे, अपने प्रेमी के साथ आप कैसे घर सजाएंगे।
और ये आप जो है अधिक ताकत की ओर जाना चाहते हैं क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि जीवन में ताकतवर होना ज़रूरी है, तभी आप अपना घर जो है सुरक्षित रख सकते हैं, अपने रिश्तों को सुरक्षित रख सकते हैं, अपना घर बसा सकते हैं। तो आप थोड़ा-सा इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है जो कि बताता है कि आप वेट कर रहे हैं कि सही समय आए तो मैं काम करूँ, और आप जो है 9 ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हैं। अभी रिफ्लेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड है दिसंबर में आपका कि जो मिल रहा है उतना काफ़ी नहीं, मुझे और चाहिए है। तो आप जो है बहुत अच्छी सही क्रिएशन की तरफ अपना आगे बढ़ेंगे। हालाँकि आपको थोड़ा-सा डर लगेगा अपना पास्ट याद करके, पिछली चीज़ों को याद करके, बहुत सारी चीज़ों के कन्फ्यूज़न में होने की वजह से। परंतु फिर भी यहाँ पे द सन का कार्ड आपको मिला है, स्ट्रेंथ का कार्ड आपको मिला है, जो कि बताता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन भी तेज रहेगी और आपके अंदर से आंतरिक ऊर्जा रहेगी। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो अक्टूबर के बाद बेहतरी का कार्ड दिखाता है। तो नवंबर से आपके जीवन में कुछ बेहतरी आ रही है, शुरू हो रही है। दिसंबर में थोड़ी-सी और बढ़ेगी क्योंकि आपका पॉजिटिव एंड जो है स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा रहा है। तो आपको वीकनेस फील नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मुझसे ये सब कुछ हो नहीं रहा, धोखेधड़ी हो रही है। पीठ पीछे देखिए कोई आपको वार कर रहा है तो उसमें आपकी क्या गलती है? परंतु धीरे-धीरे आप लर्न कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और सेहत के मामले में देखा जाए सुधार आ रहा है, मैनिफेस्टेशन पॉज़िटिव हो रही है। इन जो भी घटनाएँ हुई हैं, जो आपके साथ धोखाधड़ी की घटनाएँ हुई हैं या शारीरिक स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा किसी वजह से, अ, दूषित खान-पान की वजह से भी आप बीमार पड़े नज़र आ रहे हैं। तो दिसंबर में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि दूषित खान-पान नहीं करना है, ड्राइविंग सही तरीके से करना है, और आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी दिल टूटने वाली बात इतनी आपको नेगेटिव ना कर दे कि आप जो है मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को कमज़ोर कर लें। तो आप जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इंट्यूशन का भाव रखते हैं, मैनिफेस्टेशन का भाव रखते हैं। तो इसका जितना पॉज़िटिव अभी उपयोग करेंगे उतना ही आपको आगे के जीवन में उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 ऑफ कप्स मिला है। जब आपको 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ का कार्ड मिला है, तो इन तीनों कार्ड्स को साथ में देखिए, ये बहुत पावरफुल कार्ड है। ये बहुत पावरफुल कार्ड है जो आपको बताते हैं कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो काफी बैलेंस हो जाएंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन काफी सही होगी। आप हिम्मत बनाए रखिए, आप हिम्मत बनाए रखिए। समय बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, दिख रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, यानी प्रेम जीवन में तो बिल्कुल 7 ऑफ कप्स है। प्रेम जीवन में तो इतनी लोगों ने यहाँ पे गंदगी फैला रखी है कि क्या इसका किया जाए, और आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कि लोगों को 5 पैसा भी शर्म नहीं आती क्या ये सब करने में? बिल्कुल लोग बेशर्म है क्या ये सब करते हैं? हाँ, वो बड़ी बेशर्मी से ये सब कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से हट जाएँ। इसीलिए उन्होंने ये सारे षड्यंत्र आपके खिलाफ किए, पर ये षड्यंत्र सामने आएँगे। द सन का कार्ड है, आपका मन जानता है, आपका मन जानता है कि षड्यंत्र किया गया है, और आप इस चीज़ को समझ के निराश नहीं होंगे। आपको बेहतरी के लिए और अच्छे से संसाधन जोड़ने हैं और काम करना है, निराश नहीं होना है। उसका फ़ायदा क्या है? धीरे-धीरे चीज़ें पॉज़िटिव होती जाएँगी आपकी तरफ। आपको और शक्ति बढ़ानी है, अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, इतनी बढ़ानी है कि दुश्मनों को आप काबू कर सको। इतनी इनर स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी है, क्योंकि आप 7 ऑफ कप्स से 10 ऑफ सॉर्ड्स से स्ट्रेंथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है? तो कितना भी आपका दिल दुखाया गया है, आपको डरना नहीं है। शारीरिक व्याधियाँ किसी वजह से हुई है, तो अपनी गलतियों को सुधारिए, खान-पान की आदतों को सुधारिए, ड्राइविंग को सुधारिए, टेंशन में और गुस्से में ड्राइविंग नहीं करना है, इस चीज़ को समझिए। और किसी तरह की ड्रिंक वगैरह करने की आदत है, तो उससे आप दूर रहिए, ड्रिंक एंड ड्राइव मत करिए। ये बहुत ज़रूरी है दिसंबर में सबको याद दिलाना कि न्यू ईयर की पार्टी में कोई आप अपना एक्सीडेंट करने वाली सिचुएशन ना कर ले। और जहाँ तक प्रेम संबंधों में दुःख की बात है, तो मैं आपको बता दूँ कि 10 ऑफ सॉर्ड्स मिलने का मतलब होता है कि बहुत धोखा हो गया, बहुत इंतज़ार हो गया, बहुत तमाशे हो गए, अब समय वो खत्म हो रहा है। ये एक्सट्रीम था, ये एक्सट्रीम पॉइंट था, हो गया। अब जो भी होगा बेहतरी के लिए होगा। यहाँ पे नीचे कार्ड्स देखिए, बेहतरी के लिए आ रहे हैं, ग्रोथ और एक्सपेंशन के कार्ड आ रहे हैं। और जो बुरे लोग हैं ना जीवन में, वो धीरे-धीरे खुद ही बाहर निकलेंगे। जो बुरे लोग हैं, वो देखेंगे कि आपको इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों में, तो वो खुद ही आपके जीवन से निकल के बाहर जाएँगे। नहीं भी जाएँगे तो आप बाहर करिए, ऐसे लोगों को एंटरटेन करने का कोई फ़ायदा भी नहीं।
तो ये जो है ये सब बातें आपके जीवन में रहेंगी। तो देखा जाए तो ओवरऑल दिसंबर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप खुद को अंदर से कितना एनर्जेटिक बना लेते हैं और कितना अच्छा फ़ील करते हैं, क्योंकि जब आप हँसते हैं, तो आपका शत्रु जो है कितना भी बलशाली वो हार जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वो आपको कितना भी परेशान करने की कोशिश करे, आप अगर खुश हो तो आपका शत्रु यूँ ही हार जाता है। तो आप खुश रहिए और मनोबल ऊँचा बनाए रखिए, इसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगली रीडिंग में फिर मिलेंगे, ठीक है? बाय। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।